नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने हमारे पूर्व वीडियो में देखा था, हमने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। काल विभाजन नामकरण के बारे में हमने चर्चा की थी। आइए उस क्रम में जो पहला काल है आदिकाल, उसके बारे में हम बात करते हैं। आदिकाल मतलब वीरगाथा काल, आदिकाल मतलब चारण काल। समय की बात हम करते हैं। आदिकाल का जो समय है संवत 1050 से 1375। सन की बात करें तो सन 1943 से 1318 तक। अब हम देखते हैं आदिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आदिकाल हम सब जानते हैं चारण काल है। कवि राज्याश्रय में रहते थे, राजा की प्रशंसा करते थे। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, इस काल में जो सबसे ज़्यादा रस प्रयुक्त होता था वो वीर रस प्रयुक्त होता था। इस काल की भाषा की बात करें तो इस काल में की जो भाषा थी वो थी भाट चारणों की भाषा, जिसे डिंगल पिंगल भाषा कहा जाता है, वो है। अगली विशेषता की बात करें तो इस काल में रासो काव्य की परंपरा विद्यमान रही थी। इस काल में हम और अगर विशेषता की बात करें तो इस काल का जो कवि था वो राज्याश्रय में रह करके केवल राजा की प्रशंसा नहीं करता था, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के मैदान में जा करके वो कलम के साथ साथ तलवार भी चलाता था। कवि चंद्रवरदाई के बारे में हम सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारी विशेषता है। अब क्या थी परिस्थितियाँ, इस समय देखेंगे तो इसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। इस युग में भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लगभग हिंदू काल था, सभी राजा हिंदू थे। लेकिन उत्तरी भारत में जब मुसलमानों के आक्रमण प्रारंभ हुए तो आपस में लड़ाई भी शुरू हुई। राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयाँ होती थी, स्वयंवर की परंपरा विद्यमान थी और बहुत सारी विशेष धार्मिक परिस्थिति की बात करें तो जो बौद्ध धर्म था वो पतन की ओर चला गया था। योग के नाम पर आडंबर शुरू हो गया था। विदेशी आक्रमणकारी मंदिरों को ध्वस्त करते थे, लूटते थे। सिद्ध तथा नाथों का हटवाद भी इस समय प्रचलित हो गया था। सामाजिक परिस्थिति के बाद हम देखते हैं इस युग का जो नामकरण है, क्योंकि आदि कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं हिंदी साहित्य का प्रारंभ युग होने के कारण से आदिकाल नाम दिया गया। अब बात जो महत्वपूर्ण जो सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं वो हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम समझ लें, क्योंकि अभी 9वीं से 12वीं और जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भाषा की मैंने बात की, इस समय डिंगल और पिंगल भाषा होती थी। डिंगल भाषा अर्थात साहित्यिक राजस्थानी भाषा का प्रयोग इस काल में होता था। अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा जिसको पिंगल कहते हैं उसका भी प्रयोग इसमें होता था। तो जो रासों की जो भाषा होती थी वो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता था, जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसीलिए इसे वीरगाथा काल भी कहा, चारण काल भी कहा। अब देखते हैं प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, अगर हम कहें कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बनता है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है कवि चंद्रवरदाई को। तो स्वाभाविक है, अगर हिंदी का आदि कवि चंद्रवरदाई है तो हिंदी का आदि काव्य भी चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हुआ है कि हिंदी का आदि कवि पृथ्वीराज चंद्रवरदाई को और हिंदी का आदि काव्य हिंदी का बोल रहा हूँ, हिंदी का कहेंगे तो पृथ्वीराज रासो। तो प्रमुख कवि इस काल के जो हैं वो चंद्रवरदाई है और प्रमुख जो कृति है आदिकाल की वो है पृथ्वीराज रासो। और दूसरे रचनाकारों की अगर बात करें तो नरपति नाल जिन्होंने बिसलदेव रासो लिखा, दलपति विजय जिन्होंने खुमान रासो लिखा, जगनिक या जागनिक दोनों नाम आते हैं। तो जगनिक जो आल्हा खंड के लिए प्रसिद्ध है, जो बुंदेलखंड के जो दो वीर आल्हा और उदल है उससे संबंधित उन्होंने ग्रंथ लिखा। अमीर खुसरो इन्होंने पहेलियाँ और गीत लिखे। राजशेखर जिन्होंने संदेश राशक लिखा। हेमचंद्र का जो व्याकरण है वो आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ऐसे ही हम बात करें तो मेरुतुंग जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि और विद्यापति ने कीर्ति पताका और परावली ऐसे ग्रंथ लिखे। तो महत्वपूर्ण चीजें निकलकर हमारे सामने आ गई है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं क्योंकि वीरों की गाथाओं का काल है। चारण काल कहते हैं क्योंकि इस समय का जो कवि है वो चारण कहलाता था, राज्याश्रित था, राजा के ऊपर उसका जीवन निर्भर था। महत्वपूर्ण विशेषता में हमने देखा था कि वीर रस का प्रयोग होता था, भाषा डिंगल पिंगल थी, रासो काव्य की परंपरा थी, कवि युद्ध वर्णन के साथ साथ युद्ध में भूमिका भी निभाते थे, भाग भी लेते थे। कारण क्या था? राजाओं का राज्य था, इसलिए बहुत सारी दूसरे प्रकार की रचनाएं भी इसमें जारी रही थी। और जो प्रमुख कृतियां हैं वो हमने आपके सामने बताई है। प्रमुख कवि की बात करें, हिंदी का आदि कवि चंद्रवरदाई और आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसी पृथ्वीराज रासो और इस आदिकाल की बात को हम जल्दी समाप्त कर रहे हैं।
चंद बरदाई की उन पंक्तियों से 24 गज 12 बांस अंगुल अष्ट प्रमाण ताव ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। धन्यवाद। आप सब वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।